बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं। मुनीर खानी सिक्योरिटीज में घर बैठे अगर आप लोग अपना अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हमारा ये व्हाट्सएप का जो अपडेट्स का चैनल है इसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा पीएसएक्स की जो रेलिवेंट अपडेट्स का हमारा जो ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, ताकि टाइमली आप लोग जो है जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक पहुंच सके, अगर आप मार्केट से रेलिवेंट अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं। और भी मजीद हमारी जो सर्विसेज इन लाइक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और बाइसेल अलर्ट्स, इसकी मालूमात के लिए भी दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीलॉग अच्छा लगे, कुछ सीखें, कुछ समझे तो जरूर थम्स अप कीजिएगा। आज का पहला स्टॉक हमारा यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ 1 जुलाई को यहाँ बनाया था। उस वक्त अराउंड ये 479 के पास था। इसका टारगेट निकाला था हमने 497 का। एग्जैक्टली उस टारगेट पे हिट किया। क्यों किया, किस लिए किया, ये इससे पहले वाले वीलॉग के अंदर, बल्कि ये 1 जुलाई वाले वीलॉग के अंदर ये पूरी वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर की गई है। एग्जैक्ट वहां से हिट हुआ। हिट होने के बाद अब ये अपने सपोर्ट जोन के पास आ गया है, जो इसका पोटेंशियल सपोर्ट 457 का हो सकता था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर आप देखें तो आज किसी ने अगर बाय किया है तो ये अच्छा लेवल है। ऑल दो यहाँ पे हमारे पास जो है कोई बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है, बट टेक्निकली अगर आप प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट होने के लिए तैयार हो रही है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 4 से 5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर होना चाहिए। पोटेंशियल टारगेट इसका 470-72 के आसपास हो सकता है। दूसरा 485, तीसरा ये जो इसका प्रीवियस हाई है इसको हम लोग दोबारा भी यहाँ पे जाता हुआ देख सकते हैं। मार्केट में प्रेशर है और सेलिंग प्रेशर के बाद अब जो है इंडिकेटर्स जो आपके हीटअप हुए हुए थे वो भी जो है थोड़ा सा अपने आप को रिवर्सल की तरफ लेके जाएंगे। बट याद रखें स्टॉप लॉस को जो है नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेंड प्रीवियस चल रहा है ये एक डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये प्रॉपर चैनल भी यहाँ पे बनता हुआ नीचे जा रहा है। तो चैनल स्ट्रेटेजी में बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, तो वंस अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ। और यहाँ पे हमारे पास एक गैप भी अगर आप देखेंगे तो दिख रहा है, तो एक बड़ी प्यारी मूव इसके अंदर जो है कैप्चर आने वाले दिनों में की जा सकती है। अराउंड कम से कम 470-75 के बिटवीन में अगर दिखा रहा है तो 20-25 रुपए का गेम है इसके अंदर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बट याद रखें कि नीचे भी हमारे पास यहाँ स्पेस है और मार्केट के अंदर फिल वक्त अभी कोई हमारे पास हत्तल इम्कान कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई है जिस जो ट्रिगर बन के इसमें एक काम करे। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर हम लोग चार्ट्स को देखेंगे और समझेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। आपको अपनी वर्किंग करनी है। आपको क्या लगता है, अपना जो कमेंट सेक्शन में राय है आपकी वो जरूर बताइए। फर्दर देखते हैं, चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है एग्रो एच। 29 जून को इसकी वर्किंग आपके साथ शेयर की थी। 289 का पोटेंशियल टारगेट शेयर किया था, उसको इसने अचीव किया। उसके बाद पीछे आया और ये जो गैप आप लोगों के साथ इसमें बनाया हुआ था, ये वर्किंग समझना सीखना चाहते हैं 29 जून के वीलॉग में सारी वर्किंग आप लोगों के साथ डिटेल में अपलोड की हुई है। तो बहरहाल ये जो हमारे पास एक टेक्निकल गैप इसका बन रहा था, इसने उसको फिल कर लिया, तो इस वक्त इसको हम हटा देंगे। उसके बाद इसकी सपोर्ट 276 की थी। एग्जैक्ट उस 276 के पॉइंट पे हमारे पास बाइंग देखने को मिली और वहां से बाउंस आया, बट मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग पैनिक हुई और हमने देखा कि इसके अंदर सेलिंग विटनेस हुई। तो 29 जून के वीलॉग में डिटेल वर्किंग ऑलरेडी मौजूद है। सीखने वाले जो है अगर देखना चाहें देख सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूंगा। अब हमारे पास पोटेंशियल हिडन सपोर्ट इसकी आ रही है तकरीबन 259-262 के बिटवीन। तो ये एक आइडियल पॉइंट इसका बन सकता है। यहाँ पे गैप अगर फिल होता है तो आने वाले दिनों में हम 276-289 का टारगेट डेफिनेटली इसके अंदर देख सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे हमारे पास अगर एक छोटा बाउंस बनता है तो हमारे पास ये दो एरिया बन सकते हैं कवरेज के लिए। एक ये 278 से 280 तक का जो एरिया है वो, और दूसरा हमारे पास समवेयर अराउंड 274 से 276, यानी इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वहां तक हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें इधर हमारे पास वॉल्यूम तो बहुत लगा और ये एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी है। ऑल्दो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं आया, लेकिन पैनिक सेलिंग की वजह से माल जो है बहुत डला है, तो यकीनन किसी ना किसी ने उठाया भी होगा। आरएसआई देखें तो आरएसआई के अंदर जो है क्लियर कट डाइवर्जेंस जो है बनना शुरू हो गई है। कंफर्मेशन जो है वो 259 से ऊपर ये क्लोजिंग देगा तो इंडिकेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी। मीनवाइल अगर ये आपको इस लेवल के ऊपर मिले 259 और 262 के बिटवीन, तो हमारे पास ये एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट इसका हो सकता है। एक करेक्शन इसकी जो है हम यहाँ तक एक बाउंस इसमें कैच कर सकते हैं, और वरना पोटेंशियल लेवल इसके 289 के भी हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड इसका स्टैब्लिश हुआ हुआ इसके अंदर ये चल रहा है।
और अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्टिविटी दूं तो यहाँ पे भी एक छोटा जो है टाइट चैनल जो है बनता हुआ जा रहा है, तो उसमें हमारे पास देखें तो एक बाउंस अगर कम पेश हम यहाँ तक भी देखें तो एक अच्छा गेन इसके अंदर मिल सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव होती है, क्योंकि सेंटिमेंट जब नेगेटिव होता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो नेगेटिव हो जाती है, जिसका नतीजा या प्रेशर आपको पूरी मार्केट में देखने को मिलता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ 6 जुलाई को किया था और अगर आप देखें तो उसके अंदर टाइमली आप लोगों को अपडेट किया था कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल हुआ। उसने इस ग्लिच को, जो टेक्निकल इसका गैप था, उसने इसको फिल अप किया। पैटर्न जो इसका बन रहा था वो वैलिडेट हुआ। वहां से नीचे गिरते गिरते अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे अपना एक जो गैप है वो बनाया और नीचे आते आते इसकी सपोर्ट 240 थी, इसको फ्लैट इसने तोड़ा, फिर नीचे की तरफ गया, बाइंग हुई और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक प्रीवियस इसकी जो सपोर्ट की एक बड़े ट्रेंड की जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, अगर आप देखें तो ये जो इतनी बड़ी विक बनी है बेसिकली बाइंग इसी की हमारे पास यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे भी हमारे पास जो है एक गैप था जो पूरा फिलअप नहीं हुआ, फिर नीचे गिरते हुए इसने जो है हमारे पास समवेयर अराउंड यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया है जो अभी फिलअप होना बाकी है और उसके बाद एग्जैक्ट जो है 222 की सपोर्ट पे गिरा और ये जो इसका प्रीवियस गैप यहाँ पे बना हुआ था इसने उसको ऑनर किया। तो इसकी जो टेक्निकल करेक्शन थी एक नीचे की तरफ वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगर आपने समझनी है वर्किंग 6 जुलाई के वीलॉग में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की है, यहाँ पे इसको मैं इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीलॉग बिला वजह लंबा होगा, तो इसको आप जरूर देख सकते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ बाय किया हुआ है तो 4 से 5 रुपए इन दिस केस 215 रुपए का आप स्टॉप लॉस अगर इसमें रखते हैं तो आने वाले दिनों में आपके पास पहला इनिशियल टारगेट 230, अगला 236 के पास और 240 और 246 250 के आसपास भी आने वाले दिनों में हमें टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं आपको बताइए, फिर जब चलते हैं तो इनमें एक या दो लॉक के अंदर इस तरह की मूव जो है आपको मिल जाती हैं, तो आपको सिलेक्टिवली जो है चीज़ों को देख के चलना है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर हम देखें तो आरएसआई भी बिल्कुल ओवरसोल्ड हुआ है, मैकडी में भी सेलिंग प्रेशर जो है वो हमारे पास दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइट कनेक्ट करूं तो एक ये भी बहुत तगड़ा जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखा रहा है। तो जिस तरह प्राइसेस जब गिरते हैं तो फिर रिकवर भी इस तरह होते हैं। तो इसकी जो पोटेंशियल जोन्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। पीपीएल वगैरह या इस तरह के जितने भी मजबूत आइटम है उसके अंदर ऐसा जितनी घबराने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी आपने जो है काम जो करना है वो कॉशियस अप्रोच के साथ करना है और जो है आपको सारे जो आपके चीजें हैं उसको देखते हुए चलना है। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है ओजीडीसी। पीपीएल है तो ओजीडीसी तो आता ही आता है। तो ओजीडीसी में भी अगर आप देखेंगे तो इसका हमने बड़ा जबरदस्त टारगेट निकाला था। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्किंग है इसकी लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहते हैं 6 जुलाई वाले वीलॉग में देखें, पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट इसका एक चैनल दिखाया था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारे पास जो इतनी बड़ी विक निकली है और अगर आप देखेंगे तो ये चैनल वाली वर्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जोन स्टिल हमारे पास जो है एक हेड एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद जो है यहाँ पे अगर हम इसका टारगेट निकालते हैं तो यहाँ तक इसने कहाँ तक जाना था, समवेयर अराउंड यहाँ तक जाना था। नीचे गिरते गिरते पहले सपोर्ट पे 331 किया और फिर दूसरी बाइंग हमें यहाँ 336 पे देखने को मिली 26 पे। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न जो है आपका खराब हो गया होता है इस वजह से। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसकी भी एक जो लॉन्गर पीरियड की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी और उससे पहले अगर आप देखें जो इसका गैप था तो एग्जैक्ट देखें उसने विक की तरह बनाई है। तो यहाँ पे भी आज सक्सेसफुली इसने अपनी जो एक टेक्निकल करेक्शन है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है कंप्लीट किया है। और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं फुल वक्त हटा देता हूँ। और अब इसका जो प्रीवियस 359 का टारगेट है जो कंप्लीट होने को था अब वो थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वैलिड नहीं है। इस वर्किंग को हम सेफ रखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। किसी ने अगर बाय किया हुआ है 319 में तो 315 का इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला इनिशियल टारगेट आपका 331 का हो सकता है और दूसरा 338 और तीसरा लास्ट टारगेट मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ 343 का हो सकता है। और फिर ऊपर ही सस्टेन करके अगर आगे जाता है तब की हम तब देखेंगे। आरएसआई भी आप देखें काफी जो है कूल डाउन हो चुका हुआ है, तो एक बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि गिर रही है एक चीज तो गिरती रहेगी। मूविंग एवरेजेस को अगर हम थोड़ा सा लगा के देखें, कोई मूविंग एवरेज हमारे साथ जो है काम कर रहा है तो ये देखें ये 200 का मूविंग एवरेज है, 31 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसको भी आप नजर में रख सकते हैं। बोलिंजर बैंड भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल हुआ था। तो अब हमारे पास एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जब होगी, ये यहाँ से घूमेगा तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी और इसको फिर हम लोग जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। तो इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल वर्किंग आप लोगों के साथ कब की थी, 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई वाले वीलॉग में हम लोगों का पोटेंशियल पॉइंट ये हमने कैसे निकाला था, क्या था, आप उसको जरूर देख सकते हैं। भारत तो ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के हमारे पास ये सपोर्ट पॉइंट में 550 की पे आया और ना कि इसके ऊपर आया। अगर आप देखें तो ये इसका एक छोटू सा गैप यहाँ पे बना हुआ था, इसने उसको यहाँ पे फिलअप कर लिया। तो मैं इसको जो है रिमूव कर दूंगा। ये गैप कहाँ से और कैसे बना है, 6 जुलाई वाले वीलॉग में। अच्छा, अमूमन 6 जुलाई वाले ही आइटम ये लग रहा है दोबारा रिपीट हो रहे हैं बहरहाल, तो उसमें ये रिपीट हुए हैं। अब जो है हमारी एक अगली हिडन सपोर्ट, अगर ये कल इसको भी ऑनर कर लेता है और यहाँ से फिर बाउंस देता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे इसमें हमारे पास यहाँ पे भी गैप है, तो हमें इसको भी फरामोश नहीं करना है। चार्ट जितना भी ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, अपनी टेक्निकल करेक्शन उसने कंप्लीट करनी है, तो इसको ज़रूर देखिए। और अभी फिल वक्त इसमें जो है पोटेंशियल डाउनवर्ड प्रेशर जो है बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अभी इसमें बाइंग कॉल नहीं है, बट यहाँ पे इस कैंडल के अंदर बहुत वॉल्यूम लगा है और एक इंडिसाइसिव कैंडल है। तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम इसको 365 और 375 के आसपास यानी इधर तक एटलीस्ट जाता हुआ देख सकते हैं, वरना ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो इसका एक ऑलरेडी चल रहा है। और फिर इसमें हमारे पास हिडन सपोर्ट जोन 332 और 336 का है, वरना जो है हम इसको 532 और 536 और 520 और 525 के बिटवीन है। और फिर इसकी मेजर सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो फिर अगर ये लेट से अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता, क्योंकि इसने एक दफा बड़ी खतरनाक रेड कैंडल भी इसी तरह बनाई थी और वो इस तरह ये नहीं इधर तक आने, इसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। तो अगर यहाँ तक भी लेट से किसी वजह से आता है तो 500 का एक की लेवल हमारे पास एक बहुत वैल्यूएबल लेवल आने वाले दिनों में हो सकता है। वो जब आएगा तब की तब आएगा, डराना मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है आपको दिखाना। और आरएसआई भी देखें ओवरसोल्ड पे चला गया है, मैकडी में भी सेलिंग प्रेशर हमें थोड़ा सा कम दिख रहा है। और जो है इंडिकेटर भी 548 से ऊपर अगर इसमें बाय कॉल बनती है यानी ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट ऑब्वियसली फिर इसमें सस्टेन करेगा, तो हम इसको तकरीबन 560 और 565 तक जो है जाता हुआ देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। वीलॉग अच्छा लग रहा हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, तो आज का हमारा लास्ट वीलॉग है, लास्ट स्टॉक है सिनर्जी को के ऊपर भी आप लोगों के साथ 8 जुलाई को हम लोगों ने एक व्लॉग किया था, पोटेंशियल टारगेट इसका दिखाया था। उसके बाद ये काफ़ी बाहर की तरफ गया है। इसकी वर्किंग को भी अगर आप समझना चाहते हैं तो 8 जुलाई वाले व्लॉग के अंदर इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी हम यहाँ पे इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसकी नीचे जो वर्किंग की हुई है ये हमारे पास स्टिल वैलिड है। 8 रुपये के लेवल तक ये दोबारा आने वाले दिनों में आ सकता है। अभी फिल वक्त करंटली इसने जो एक हाई बनाया है वो 10 रुपये 28 पैसे का बनाया है, और जो है तकरीबन 9 रुपये 60 पैसे के पास पास इसने जो एक माइनर अपनी सपोर्ट बनाई। वैसे इसकी अगर मैं बोलूँ तो एक अच्छा लेवल जो बनता है ना, अच्छा सपोर्ट लेवल वो बनता है 9 रुपये 48 पैसे का। वो क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ से जब ये बाहर निकला है तो इसने इस जोन पे एक हाई लगा के छोटा सा पुल बैक लेके फिर ये हाई लगाया। ये तो अभी मीनवाइल रुके है जरा सा, ये तो माइनर सपोर्ट हम बोलेंगे, लेकिन असल पॉइंट हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट से ये होना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही ऊपर जाके प्राइस ने नया रेजिस्टेंस लगाया। तो अब यहाँ पे प्राइजेस को अगर एज अ सपोर्ट टेस्ट करने आते हैं तब हम इसके अंदर एक मोमेंटम देख सकते हैं। बट किसी ने अगर इसमें से एग्जिट नहीं लिया तो आपको इसे आज इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए था, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त इसे शार्प मूव ऑलरेडी दे दी हुई है। दूसरी मूव अगर किसी ने कैप्चर करनी है या स्टॉप लॉस अगर देखना है तो एक करीबी स्टॉप लॉस तो 9 रुपये 68 पैसे या 9 रुपये 60 पैसे का हो सकता है, वरना 9 रुपये 48 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में होना चाहिए। और दोबारा रीबाइंग कोई करना चाह रहा है तो इधर देख सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप 10 रुपये 28 के लेवल को रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। एल्स अगर ये टूटता है तो फिर हमारे पास फिर 8 रुपये 90 पैसे और 70 पैसे का जो जोन है, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ये जो हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका आ रहा है जो यहाँ पे था, हम इस तक भी आता हुआ देख सकते हैं। प्रीवियस वर्किंग को जरूर देखा करें, इससे आपकी लर्निंग में जो है वो इजाफा होगा। सेलिंग प्रेशर अगर आप देखें मैकडी के अंदर स्टिल वैलिड है, आरएसआई अभी नीचे की तरफ डुबकी लगा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको यहाँ तक आने में या इवन यहाँ तक आने में कोई इतना बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। जिस तरह ऊपर गया उस तरह नीचे भी आ जाएगा। सेलिंग प्रेशर आप लोगों के सामने हो सकता है। मीनवाइल स्टॉक ये इस तरह की हरकत करते हैं कि थोड़ा सा रुक के एक बाउंस दोबारा देने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ का टारगेट लगाते हैं लेकिन वो यहाँ पे आके लोअर हाई लगाते हैं और वो फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते करते नीचे चले आते हैं। प्राइस एक्शन में आप लोगों के पास स्ट्रक्चर जो है वो बहुत किस्म के फॉर्मेट हो रहे होते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस किस्म के स्ट्रक्चर को जो है देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं। इट्स अप टू यू।
हर बंदे का ये जो चार्ट है अगर आप देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ उसको अलग ही दिख रहा होगा। तो आपको देखना होता है कि आपको क्या सूट कर रहा है। यहाँ पे आपको ये समझाने और बताने का मकसद ये होता है इतनी डिटेल में, ताकि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आप लोग अपनी वर्किंग जो आपने ऑलरेडी स्टैब्लिश की हुई है उसके साथ उसको टैली करें। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ सीखा हो समझा हो तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा। और अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस आप लोग भी इस तरह देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप हमारे साथ खुलवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। टेक्निकल वर्किंग अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।